क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 16 से 40 लाख रुपए के एक छोटे से ड्रोन को गिराने के लिए 100 से 125 करोड़ रुपए की मिसाइल दागनी पड़े? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये उस युद्ध की सच्चाई है जिसमें एक तरफ है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान, जो सस्ती तकनीक के जरिए इस लड़ाई को लड़ रहा है। दरअसल इस युद्ध ने एक अजीब सा समीकरण बना दिया है, सस्ता ड्रोन बनाम महंगी मिसाइल। और यही वो वजह है जिसके कारण अब पूरी दुनिया में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या इस युद्ध में सैन्य ताकत से भले ही अमेरिका और इजराइल भारी पड़ रहे हों, लेकिन क्या आर्थिक रूप से वे हार रहे हैं? आइए इसे समझते हैं। जब हम टीवी पर मिसाइलों के धमाके देखते हैं तो हमें सिर्फ आग और धुआं दिखाई देता है, लेकिन सच ये है कि हर धमाके के साथ अरबों रुपए भी हवा में उड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, समुद्र के बीच खड़ा अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, इसे सिर्फ चालू रखने का खर्च ही 6 से 10 मिलियन डॉलर प्रतिदिन यानी लगभग 50 से 80 करोड़ रुपए तक होता है। और अगर पूरे युद्ध का खर्च देखें तो अनुमान है कि अमेरिका हर घंटे लगभग 32 मिलियन डॉलर यानी करीब 70 करोड़ रुपए बारूद में जला रहा है। यानी जितनी देर में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उतने समय में अमेरिका कई आलीशान बंगलों की कीमत आसमान में उड़ा चुका होता है। अब आते हैं इस युद्ध के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ईरान के ड्रोन। ईरान ने इस युद्ध में ऐसे ड्रोन इस्तेमाल किए हैं जिन्हें बनाने में सिर्फ 2000 से 5000 डॉलर यानी लगभग 16 से 40 लाख रुपए का खर्च आता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये ड्रोन झुंड बनाकर हमला करते हैं। जब दर्जनों ड्रोन एक साथ आते हैं तो उन्हें रोकने के लिए अमेरिका को अपनी सबसे उन्नत और महंगी मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जैसे थार्ड मिसाइल, जिसकी कीमत लगभग 15 मिलियन डॉलर यानी करीब 125 करोड़ रुपए तक हो सकती है। या फिर पेट्रियट मिसाइल, जिसकी कीमत 3 से 4 मिलियन डॉलर यानी 25 से 33 करोड़ रुपए होती है। अब जरा सोचिए, 40 लाख का ड्रोन और उसे गिराने के लिए 100 करोड़ की मिसाइल। ये कुछ वैसा ही है जैसे हीरा फेंककर मक्खी मारना। यही वो रणनीति है जिसे कई रक्षा विशेषज्ञ इकोनॉमिक एग्जॉशन स्ट्रैटेजी यानी आर्थिक थकान की रणनीति कहते हैं। ईरान इस युद्ध को सिर्फ जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो अमेरिका को आर्थिक रूप से थकाने की कोशिश कर रहा है। शतरंज की भाषा में कहें तो ईरान अपने सस्ते प्यादों यानी ड्रोन से अमेरिका के महंगे वजीर यानी मिसाइल सिस्टम कटवा रहा है। इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा एक आंकड़े से लगाइए। पिछले साल एक सीमित समय में अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए जो मिसाइलें दागी थीं, उनका कुल खर्च लगभग 2.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए बैठा। इतना पैसा भारत में कई बड़े अस्पताल बन सकते थे, हजारों स्कूल बन सकते थे या कई बड़े विकास प्रोजेक्ट पूरे हो सकते थे। लेकिन ये सब पैसा आसमान में बारूद बनकर फट गया। और इस युद्ध का असर सिर्फ अमेरिका या ईरान तक सीमित नहीं है। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। और जब तेल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और आखिर में सब्जी से लेकर हर रोजमर्रा की चीज महंगी हो जाती है। यानी मिडिल ईस्ट की ये जंग धीरे धीरे हमारी आपकी जेब तक भी पहुंच जाती है। लेकिन अमेरिका के सामने एक और बड़ी समस्या है, हथियारों का स्टॉक। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के ऑपरेशंस में अमेरिका अपने कुछ मिसाइल स्टॉक का 15 से 25% तक इस्तेमाल कर चुका है और इन हाईटेक मिसाइलों को दोबारा बनाने में सालों का समय लग सकता है। अब सवाल ये है, अगर इसी दौरान चीन, रूस या नॉर्थ कोरिया ने कहीं और नया मोर्चा खोल दिया तो क्या अमेरिका के पास उतनी ताकत बची होगी? यही वजह है कि आज दुनिया के सामने दो बड़े सवाल खड़े हैं। ऑप्शन ए, क्या अमेरिका को इस महंगी जंग से पीछे हट जाना चाहिए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था और दुनिया की स्थिरता बची रहे? या ऑप्शन बी, क्या ईरान के परमाणु खतरे को देखते हुए ये भारी कीमत चुकाना अमेरिका की मजबूरी है? आपको क्या लगता है? अपनी राय ऑप्शन ए या ऑप्शन बी लिखकर कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही दुनिया की बड़ी राजनीति और युद्ध की सच्चाई समझने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको दुनिया के बड़े घटनाक्रम आसान भाषा में समझाते हैं।